हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल रप्तानिश एजुकेशन एंड आई होप लर्निंग गुड। सो गाइस, आज हम गवर्नमेंट कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज की बात करते हैं, जहां आपको 7 सीपीसी में लेवल 10th के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल मिलता है। यहां आपके पास 57,700 का बेसिक पे प्लस अलाउंसेस आपको मिलेगा। ये आप सबको पता है। हो सकता है जल्द ही आपको यहां पर कुछ इंक्रीमेंट भी देखने को मिले। हो सकता है 8th सीपीसी के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल आपको देखने को मिल सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। वो अभी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हुआ है, बट जब भी एप्लीकेबल होगा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ अगर हम बात करें कि अप्लाई कैसे करना होगा, तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, कोई भी हार्ड कॉपीज यहाँ नहीं शेयर करनी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर हम बात करें सेकंड सिलेक्शन क्राइटेरिया की, अगर हम बात करें तो सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा इंटरव्यू के बेसिस पर। अब इंटरव्यू में किन कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा? वो उन कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा जिनके एपीआई स्कोर्स कुछ लिमिट तक होंगे। मीन्स आपका जो कट ऑफ जो एपीआई स्कोर है उसको यहाँ पर ध्यान देना होगा। कुछ कैंडिडेट्स के लिए 50 रहेगा और कुछ कैंडिडेट्स के लिए 55 रहेगा। इसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे कि किन-किन के लिए 50 है, किन के लिए 55 है, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक रन करिएगा ताकि सारी डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएँ। सो यहाँ पर हम बात करते हैं किस कॉलेज से वैकेंसीज़ आई है, कैसे आपको अप्लाई करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम अगर किसी कॉलेज की नॉर्मल वेबसाइट चेक करते हैं, वहाँ पर हमें नोटिफ़िकेशन नहीं मिलता है। तो आपको किसी भी नोटिफ़िकेशन जानने के लिए उसका जो नोटिफ़िकेशन या फिर उनका जो रिक्रूटमेंट पेज है ना, वो ओपन करना पड़ता है। तो मैं वहाँ पर भी आपको विज़िट ज़रूर कराऊँगी ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। सो यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि मैंने करियर रिलेटेड डिफरेंट करियर रिलेटेड पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो वो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पर फाइन आर्ट से रिलेटेड पॉडकास्ट अपलोड किया है, तो वो भी ज़रूर चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपके रिलेटिव में कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो फाइन आर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहता हो, तो उसको आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि किस चीज़ में आपको करियर में या किसी भी चीज़ में आपको पॉडकास्ट चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। सो यहाँ पर हम बात करते हैं कौन से कॉलेज से वैकेंसीज है। वैकेंसी है ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेज से वैकेंसी है। तो यहाँ जो रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है ये है आपके पास सत्यावती कॉलेज इवनिंग कॉलेज से वैकेंसीज, परमानेंट वैकेंसीज यहाँ निकल कर आई है, जिसमें आपको 7th ऑफ फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, तो कॉमर्स में वैकेंसी है 2, इंग्लिश में रहेगी 1, हिंदी में रहेगी 2, फिजिकल एजुकेशन 1 एंड पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर 3। टोटल 5 सब्जेक्ट्स है जिसमें रिक्रूटमेंट रिलीज होकर आई है। अब अप्लाई आपको ऑनलाइन तो करना होगा, प्लस नोटिफिकेशन देखनी होंगी, तो यहाँ से आप जाके नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अप्लाई करना होगा तो अप्लाई लिंक भी आपको मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो यहाँ हम जान लेंगे अदर डिटेल्स। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस हैं वो आपके यूजीसी नॉर्म्स 2018 के अकॉर्डिंग ही है। अगर हमारा जैसे ही नया ड्राफ्ट एप्लीकेबल होगा तो हमारा नया ड्राफ्ट यहाँ पर जो आ जाएगा, हर जगह पर नोटिफिकेशन में वही चीज़ मेंशन होगी। बट उसमें भी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी चेंजेस नहीं हुए। नेट वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, पीएचडी वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, उसमें भी हमारे चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो, बट हाँ, प्रोफेशनल कॉलेज जो कोर्स रहते हैं, जो एमई वाले हैं, एमटेक वाले हैं, वो हमारे विदाउट नेट भी अप्लाई कर पाएंगे। ड्राफ्ट के रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम बात करें शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, वो इंटरव्यू के बेसिस पर यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। एपीआई स्कोर्स के बेसिस पर, आपको पता है 100 पॉइंट स्केल का बेसिस होता है, जिसमें आपके कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए, ये आपको थर्ड पॉइंट में मेंशन किया हुआ है कि कम से कम 55 मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व्ड के लिए, और कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए जो हमारे रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, तो ठीक है। अब कितने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, इसको यहाँ पर आपको ध्यान देना। मिनिमम 40 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा 1 वैकेंसी के लिए, और एडिशनल वैकेंसी अगर है तो एडिशनल 20 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। 1 वैकेंसी के लिए 40 एंड एडिशनल 1 वैकेंसी के लिए एडिशनल 20 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। अगर 2 वैकेंसी है मीन 60 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पर आप ये सोचिए कि अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, आपके 55 मार्क्स भी हैं, तो ज़रूरी नहीं है तब भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट हमारे जो 40 कैंडिडेट्स हैं उनको कॉल किया जाएगा, ठीक है। अगर एडिशनल वैकेंसी है तो नेक्स्ट 20 कैंडिडेट्स को भी कॉल किया जाएगा। कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारी जो स्क्रीनिंग होगी, एप्लीकेशंस होगी, जो भी हमारा होगा, वो सारा ये इस जो प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है, ये सारी चीज़ें ही हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो रहेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, यहाँ पर 2 स्टेजेस में आपकी सिलेक्शन होती है, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होता। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में क्या है, फर्स्ट स्टेज में रहेगी असेसमेंट बाय प्रेजेंटेशन कमेटी, सेकंड स्टेज में रहेगी सिलेक्शन कमेटी। तो यहाँ पर आपको जो भी चेक किया जाएगा, तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू रहेगा, आपका हो सकता है डेमो होगा, या फिर हो सकता है आपसे कुछ भी पूछ लें, तो आपको प्रॉपर्ली वो असेस करेंगे। वो असेस करने के बाद यहाँ पर आपको ग्रेड
ग्रेड्स के बेसिस पर यहाँ पर असेस किया जाता है। ए, बी, सी, डी, ई यहाँ पर असेस किया जाएगा। वो यही ग्रेड्स को देकर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर ए है तो मीन्स आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो जाती है यहाँ से। जर्नल इंस्ट्रक्शंस अगर आपको यहाँ पर चेक करना है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, तो जो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही पोर्टल है, जो स्पेशली सभी कॉलेजेस के लिए बनाया गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए, वहीं पर आपको अप्लाई करना होगा डायरेक्टली। अगर नोटिफिकेशन जाननी है तो यहाँ इस लिंक पर जाइएगा, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन जो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, पे स्केल्स के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और यहाँ पर फी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, 500 रुपीज़ फी रहेगी अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वीमेन कैंडिडेट्स है तो उनके लिए कोई भी फी नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो कई बार हम लोग मिस कर देते हैं, जो हमें मिस नहीं करना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस को लेकर। कुछ कैंडिडेट्स जिनका एक्सपीरियंस होता है बट उन्हें सैलरी यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं मिली गई होगी। मान लो पहले किसी कॉलेज में आप काम करते थे, वहाँ पर आपको जो यूजीसी नॉर्म्स का जो बेसिक पे है वो भी नहीं मिलता था, तो आपका वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एफिलिएटेड कॉलेजेस में हर नोटिफिकेशन में मेंशन होता है। प्लस अगर आप एडहॉक की तरह से काम कर रहे थे, टेम्पररी पोजीशन पे काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्चुअल वे में काम कर रहे थे, पोस्ट डॉक का कोई एक्सपीरियंस है, वो भी आपका काउंट नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो एपीआई स्कोर्स में जब आप अपना मेंशन करेंगे ना कि आपने इतना टाइम ऑफ आपका एक्सपीरियंस है, किसी पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीच किया है, तो इन सब चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा। तभी आपको वो मार्क्स मिलेंगे इंटरव्यू के लिए, सॉरी एक्सपीरियंस के, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, जो मैं हमेशा अपनी वीडियो में ध्यान देती हूँ बताने के लिए, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता होती, तो उनके लिए बहुत यूज़फुल, बहुत ज़रूरी भी होती है ये चीज़ें, ठीक है? तो आई होप ये सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है। फिर भी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अब चलते हैं इनके पोर्टल पे, ताकि देख लें कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स क्लियर हो जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप डायरेक्टली कॉलेज की वेबसाइट पर जाएँगे तो हो सकता है आपको डायरेक्टली ना मिले, इस लिंक से जाएँगे। इस लिंक पर ये जो नोटिफ़िकेशन लिंक यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ लेटेस्ट नोटिस या न्यूज़ में, तो फ सेकंड लिंक आपको यहाँ पर विज़िबल होगा, एडवर्टाइज़मेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन परमानेंट बेसिस। तो यहीं से डायरेक्टली आप नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कर पाएँगे। अब चलते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए colrdc.uod.ac.in पर आ जाइएगा। यहाँ पर अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया हुआ तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सभी की सभी आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, चाहे वो पर्सनल है, चाहे वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी फ़ी पे करनी होगी। अगर आप रिज़र्वेशन कैटेगरी से हैं तो कोई भी फ़ी नहीं है, वीमेन कैंडिडेट्स हैं तो भी कोई फ़ी नहीं है। अप्लाई कर देंगे, यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और यहाँ आप ये चीज़ का ध्यान देना कि अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको मेल पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, या फिर आपका जो यूज़र डैशबोर्ड होगा, जो भी हमारा कैंडिडेट डैशबोर्ड होगा, उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, शॉर्टलिस्टेड होंगे या नहीं होंगे, मतलब उसके भी जो भी इन्फॉर्मेशन होंगे, तो उस पर यहाँ पर आपको जो है वो शो हो जाती है, ठीक है? तो उसको यहाँ पर ध्यान देना है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। कोई सजेशन होगा तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।